नमस्कार। नव भारत चेतना न्यूज चैनल में एक बार आप सभी का दर्शकों का फिर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आप सभी को विदित हो कि अब कुछ ही दिन रह गए हैं 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार की वह घड़ी, जिसका सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और वो घड़ी आने वाली है, क्योंकि 550 साल से प्रभु श्री राम कभी गुम्बद के नीचे रहते थे। वहाँ पर नमाज के जहाँ पे पढ़ा जाता था, हिंदू लोग वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे राम राम करते थे, लेकिन तब भी उनको गुनाह माना जाता था। उसी के बाद धीरे धीरे 1528 के बाद जो है धीरे धीरे जो है राम मंदिर बाबरी मस्जिद बना और ये जाके मुकदमा में सिमट गया। और वही मुकदमा में भी कुछ दिन प्रभु श्री राम मुकदमा में उलझे रहे। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है करीब ये 5.5 साल तक और मुकदमों में कभी रहे, कभी जो है बाबरी मस्जिद के बीच रहे और कभी जाके तंबू के बीच रहे। लेकिन आखिरकार 22 जनवरी 2024 का दिन सोमवार वह घड़ी रहेगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण नियोजित कार्यक्रम के मुताबिक हजारों आगंतुक अतिथियों देश विदेश से आने वाले आगंतुक के उपस्थिति में प्रभु श्री राम का दिव्य और अलौकिक भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो इसी के साथ ही साथ जैसे कि मैं इस समय लता मंगेशकर चौराहा पे मैं आया हुआ हूँ और ये बहुत ही हृदय स्थलीय है। और जबकि मेरे पीछे पहले राम की पैड़ी आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, लेकिन जब से लता मंगेशकर चौराहा चौक यहाँ पे बना हुआ है तो राम की पैड़ी के बाद भी कोई बात किया जाए तो लता मंगेशकर चौराहा का भी जिक्र जरूर आता है। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग जुटे हुए अभी। भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? अयोध्या से। एक चीज ये बताइए कि 550 साल से प्रभु श्री राम कभी मुकदमों के बीच उलझे रहे, कभी तंबू में रहे और अंत में 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम दिव्य अलौकिक भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत खुशी की बात है। सनातन की चीज है ये। 550 वर्षों से जो ये भगवान राम को टेंट में रखा गया, अपने घर में विराजमान हो गए। हमारे अयोध्या वासियों की जो है परम कर्तव्य है कि जो है जो हमारे आगंतुक है जो आ रहे हैं उनकी सेवा करें। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम अपने जीवन में देख सकें। मैडम ये बताइए आप कहाँ के हैं? यहीं के। मैडम जो 22 जनवरी 2024 का दिन सभी लोगों को बेसब्री का है, यहाँ तक कि आज अरुण गोविंद जी उनको बताने की जरूरत नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा, जो कि राम की भूमिका रामानंद सागर की रामायण में निभाया था, उन्होंने दीपक चिखालिया जी सीता की भूमिका में नजर आई और प्रभु और लक्ष्मण की भूमिका में सुनील लहरी जी में। इन तीनों लोगों ने एक स्वर में कहा कि बाहर के लोगों से यही सुनाई दे रहा है कि हम सभी लोग करोड़ों की संख्या में प्रभु श्री राम के साक्षी बनना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के अयोध्या आएंगे। लेकिन और ये शक्ति जो है पता नहीं कैसे, अरुण गोविंद भी कहे कि आखिर ये शक्ति कैसे ऊर्जा हो रही है, ऐसी कौन सी ऊर्जा 22 जनवरी के दिन आने वाली है, जो कि सब लोग राम जन्मभूमि पे आने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपील किए हुए हैं कि आप लोग अपने अपने घरों के पास मंदिर में श्री राम की ज्योति जलाएं और वहाँ पे भजन कीर्तन करें, दीपोत्सव मनाएं। तो आप कैसे 22 जनवरी का दिन मनाएंगे? पूजा पाठ करेंगे, दिया जलाएंगे, घर को सजाएंगे कि जैसे हम दिवाली मनाते हैं वैसे ही इसको भी मनाएंगे। तो पर्व है। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके आजा बाबा और सब लोग ये 90 की करीब 30 हम लोग कभी रास्ते में ही आ रहे हैं तो ये लग रहा है कि अयोध्या क्या था और क्या हो, उसी से इतना अंतर है। तो फिर तो हम लोग के लिए तो बहुत ही उल्लास का समय है। हम लोग उल्लासित हैं और खुश हैं कि लग रहा है कि हम लोग अपने जीवन में क्या देखते हैं, जिसकी कभी शायद उम्मीद नहीं थी देखने को मिल जाए। चाचा जी ये बताइए आप कहाँ के मूल निवासी हैं? अच्छा, लखनऊ से आए रहते हैं, लेकिन क्या कभी आप या आपके जैसे कभी 90 का आपने घटना देखा, 1992 का देखा, तो क्या कभी आपको विश्वास था कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, विश्वास था कि नहीं? विश्वास था, आज भी कल ये दृश्य आएगा। ऐसा अद्भुत दृश्य आएगा ये कल्पना नहीं थी कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, ये तो पक्का विश्वास है। आप इसको 22 जनवरी को कैसे मनाएंगे? पूरा विश्व, पूरा एक जन
कण ये सब राम राम हुआ है और ये सब प्रभु राम की कृपा है और कोई इसको बिना आध्यात्मिक शक्ति के ये संभव नहीं। आप कैसे मनाएंगे 22 जनवरी को? 22 जनवरी को हम लोग यहीं पर रह कर के भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें पूजा पाठ करके और श्रृंगार आरती करके यही। सर ये बताइए आप कि इससे पहले आप अयोध्या कब आए? मैं 1999 में इससे पहले आप अयोध्या आया था। मूल निवासी कहाँ के हैं सर? मैं मूल निवासी मेरठ का हूँ। मेरठ के बाद 10 वर्ष रहकर मूल निवासी हूँ। मैं 8 वर्ष पहले भी अयोध्या में रहा हूँ। बहुत नज़दीक से अयोध्या को देखा हूँ। मैंने PhD अपना यहीं से किया था 2006 में। और हम लोगों को कभी कल्पना नहीं थी कि अयोध्या का स्वरूप इस प्रकार का आ जाए। हम लोग गली गली में घूमने के गली को जानते हैं। ये तो था कि मंदिर बनेगा और एक दिन होंगे रामलला अपने मंदिर में मिलाने के भव्य मंदिर में, लेकिन ये कल्पना नहीं थी कि अयोध्या का स्वरूप इतना बड़ा होगा। मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ राममय अयोध्या है, चारों तरफ दिव्यता है, भव्यता है। ये सड़क मैंने ऐसी देखी है सिंगल पगडंडी पे, इधर वाला एरिया था ही नहीं। इस चौराहे पे हम खड़े, इसके इधर अयोध्या था, इसके इधर अयोध्या था ही नहीं। ये स्वरूप जो है पिछले कुछ वर्षों में ये जो मोदी जी का नेतृत्व है और योगी जी का नेतृत्व है, उसके बाद ये भव्यता और दिव्यता देखने को मिल रही है। और पुनः हम 22 जनवरी को दीपावली के रूप में इस अयोध्या में ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ भी और पूरे देश में, पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू है, जहाँ भी सनातनी है और जहाँ भी अन्य धर्म के लोग हैं जो आस्था रखते हैं हम में, वो सब दीपावली के रूप में से मनाएंगे और सबको बहुत शुभकामनाएं। ये बताइए कि 22 साल पहले अयोध्या कैसे थी और आज अयोध्या कैसे है, इस पर बताइए आप। भाई उस टाइम में अयोध्या बिल्कुल रूप एकदम छुपा हुआ था, अब तो निखरी हुई है अयोध्या। ऐसे होता है जैसे राम जी 9 लाख साल पहले आए थे और उस टाइम वर्णन आता है रामचरितमानस में भी कि उसको देख के ऋषि मुनि भी, मतलब जो स्वर्ग से या बैकुंठ से वो आते थे, नारद भी, तो अपने सब भूल जाते थे। वे अपना वेरा भी भूल जाते थे, आने के बाद वेरा को भी भूल जाते थे। इतनी सुंदर अयोध्या की, और आज उसी तरह की अयोध्या हमको लग रही है जैसे तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, वैसे अयोध्या लग रही है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि पहले की अयोध्या अब पहले जैसी है। ये देखिए प्रभु श्री राम जी भी हमारे सामने और माता सीता के रूप में भी आई हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे त्रेता एकदम पूरा प्रभु श्री राम के यहाँ पे अयोध्या नगरी में आ गए हैं। और भाई लोगों ने भी बताया कि आज से 22 साल पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में काफ़ी अंतर है। इन लोगों का भी कहना यही है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, इतना सोचा था कि रामचंद्र जी का मंदिर बनेगा, लेकिन इतना दिव्य और भव्य अलौकिक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होगा, इस बात की उनको जानकारी नहीं थी और इतना विश्वास नहीं हो रहा कि क्या वास्तव में ये प्राण प्रतिष्ठा इतनी भव्य होगी। लेकिन ये सब नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और सुप्रीम कोर्ट के में बैठे 5 जज जिन्होंने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया, और इसके साथ ही साथ जो अधिवक्ता जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अपना जो है शुरू से लेकर आखिरी तक उन्होंने पैरवी किया, इन सभी लोगों के लिए भी आप साधुवाद बार बार बधाई भी दे रहे हैं। और जैसा कि ये लता मंगेशकर का इतना बढ़िया दृश्य भी दिखाई दे रहा है, और वही ठीक पीछे हमारा शौर्य स्तंभ है। हम चाहते हैं कि हमारे जो है संवाददाता जी और आगे आए, और ये ठीक पीछे शौर्य स्तंभ दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये हमारे यहीं पर ही नहीं, राम की पैड़ी पे नहीं, लता मंगेशकर चौराहे पे नहीं, ये पूरी अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम में भी इस तरीके का शौर्य स्तंभ दिखाई दे रहा है, जो कि बरबसी लोगों को, यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता चला जा रहा है। मैं जिला संवाददाता डॉक्टर अजय तिवारी के साथ राजेश श्रीवास्तव, नव भारत चेतना, अयोध्या।